जो स्वागत है आप सभी का घर से पढ़ाओ अभियान के तहत। आज हम चर्चा करेंगे कक्षा 10वीं के अध्याय 2.3 यानी कि बहुपद पार्ट नंबर 2 और एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 1 पर। तो इस क्वेश्चन नंबर 1 में हम देखें तो इसमें विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके px और gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। जबकि px दिया हुआ है और gx दिया हुआ है, पर ये विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए ये विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, थोड़ा सा मैं प्रकाश डालना चाहूँगा। जैसा कि बच्चों आपने पहले चैप्टर के अंदर जो वास्तविक संख्याओं का था उसमें आपने एक प्रमेय पढ़ी थी जिसको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहा गया था। और इसके तहत क्या था कि दो धनात्मक पूर्णांक a और b के रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान हैं कि a=bq + r और r का जो मान है वो b से छोटा होना चाहिए या बराबर या बड़ा 0 से होना चाहिए। जैसे सिंपली हम भाग करते हैं भागफल में, जैसे छोटी क्लासों से हम करते आए हैं कि भाज्य जो है वो भाजक गुणा का भागफल और प्लस के शेषफल होता है। ये एक संख्याओं के लिए था यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। जब हम संख्याओं की बात करते हैं तब चर्चा की जाती है, पर अगर बहुपद के बारे में बात करी जाए तो बहुपद में विभाजन एल्गोरिथम का अर्थ भी बिल्कुल यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की तरफ से लगभग समान सा ही होता है। इस विभाजन एल्गोरिथम में हम क्या करते हैं कि जो बहुपद लिए गए, यहाँ हम बहुपद ले रहे हैं एक px और एक gx। तो इसके अनुसार यदि px और gx को दो बहुपद हों जहाँ gx जीरो नहीं होना चाहिए, तो हम बहुपद qx और rx को ऐसे प्राप्त कर सकते हैं कि px = gx × का qx प्लस का rx, जहाँ पर rx जो है, rx की जो घात है वो छोटी होनी चाहिए घात किससे, gx से, या rx किसके बराबर हो, rx 0 भी हो सकता है। तो इसी को ही हम क्या कहते हैं, विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं, विभाजन प्रमेयिका कहते हैं। ये बहुपद के अंदर लागू होती है। इसमें जैसा कि मैंने बताया था केवल इनमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लगभग समान है, वो केवल संख्याओं के लिए है, और जबकि विभाजन ये एक बहुपदों के लिए। तो हमें एक इस क्वेश्चन नंबर 1 में, इस प्रश्नावली के 2.3 में दिया हुआ है एक बहुपद दिया हुआ है px और एक बहुपद दिया गया है gx, जिसमें उन्होंने कहा है कि px को gx से भाग दे करके भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। तो आइएगा हम इसको करते हैं। इसमें सबसे पहले हम लिखते हैं इस px को बहुपद को -3x² प्लस का 5x और -3। जैसे हम भाग करते हैं उसी हिसाब से हम लाइन बना लेंगे। gx हमारे पास दिया हुआ है x² - 2। तो भाग करने के लिए सबसे पहले आप ये ध्यान रखें कि जब हम इनको लिखते हैं बीजीय व्यंजकों को या बहुपदों को लिखते हैं तो x3 सबसे बड़ी वाली घात आगे होनी चाहिए और उसके बाद एक कम क्रम में होनी चाहिए। ऐसे ही हम भाजक के अंदर भी जब बहुपद लिखते हैं तो सबसे बड़ी घात को हमने सबसे आगे लिखना है और उसके बाद कम क्रम में लिखना है, क्योंकि जब हम भाग करते हैं तो हमने यहाँ अंदर वाला देखना पड़ेगा कि अंदर जो सबसे बड़ी घात है वो x3 है और बाहर जो सबसे बड़ी घात है वो x2 है। तो जब हम भाग करेंगे, भाग करते समय ये ध्यान रखें, अब हमने इस x2 को x3 बनाना है। x2 को x3 कब बनाया जा सकता है, जब हम इसको x से गुणा करें तो ये x3 हो जाएगा। तो इसको हम x पर भाग करते हैं और भाग करते समय जब x से इसको डिवाइड किया जा सकता है तो x को हम गुणा करेंगे पहले x2 के साथ, इन सभी की गुणा करेंगे, पहले x2 के साथ गुणा करेंगे तो x2 और एक x की जब हमने गुणा किया तो ये हो जाएगा x3 हो जाएगा। यहाँ पर x3 लिखिएगा। अब x को -2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, -2x। अब -2x हम यहाँ नहीं लिख सकते क्योंकि ये x2 है, हमने x है तो x के नीचे ही लिखा जाएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे -2x। ये ध्यान रखें कि जब भी हम घटाते हैं तो नीचे वाले बीजीय व्यंजकों के चिन्ह बदल जाते हैं। प्लस का हो जाएगा माइनस, माइनस का हो जाएगा प्लस, एक प्लस का माइनस का आपस में कट जाएंगे। यहाँ आएगा -3x², ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, 5 और 2 प्लस के 7x -3। अब आप देखिएगा कि ये x की घात 2 है, यहाँ भी x की घात 2 है, इसका मतलब अभी और इसको भाग किया जा सकता है। यहाँ पर ये x की घात 2 है, x2 से तो x2 बचा क्या, -3, यानी इसको -3 से भाग किया जा सकता है। -3 को भाग करेंगे तो पहले आइएगा गुणा करें, इसको -3 को गुणा करेंगे, x2 से आएगा -3x², और जब -3 को -2 से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 दूनी 6। इसके वो हमें इस अचर राशि के नीचे 6 को लिखना होगा। फिर हम इसको घटाएंगे, घटाते समय
ध्यान रखें, माइनस का ये प्लस हो जाएगा, प्लस का ये माइनस होगा, केवल उन्हीं के बदले जाएंगे जो नीचे लिखे गए बीजीय व्यंजक, इनको हम आपस में काट देंगे क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है। बचेगा हमारे पास 7x, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का 6 और 3 कितने हो जाएंगे माइनस के 9। अब आप शेषफल जो हमारे पास आया 7x आया जिसकी घात 1 है, यहाँ पर घात 2 है तो इसको आगे भाग नहीं किया जा सकता, तो इसके अनुसार हमारे पास भागफल आया। भागफल हमारा बनता है, भागफल कितना बनता है, यहाँ पे हमने x माइनस के 3 आया भागफल, और शेषफल जो हमारे पास बचता है शेषफल आएगा 7x माइनस के 9। तो इस प्रकार से हम भाग करके विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए इन क्वेश्चंस को हम सोल्व करें। बड़े ही आसान है, भाग करना है, केवल भाग करके इन प्रश्नों को हल करेंगे। यदि फिर भी आपको कोई समस्या आती है, प्रॉब्लम्स आती है, तो मुझे आप व्हाट्सएप पर लिख सकते हैं ताकि आपके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन किया जा सके। उसके बाद इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।